एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। ब्राह्मण की बेटी शादी करो, क्या क्यों नहीं? अरे यार, रोटी और बेटी संबंध नहीं हो सकता, हम इंसान नहीं है। रोटी बेटी का संबंध बना ले, जाति खत्म। कैसे बनेगा संबंध? तुम अपनी बेटी भेजो, कैसे बनेगा संबंध? कैसे करना? एक कानून बनाइए कि हर ब्राह्मण को दलित से शादी करना जरूरी है। सामाजिक न्याय के इन सूरमाओं के अनुसार जातीय भेदभाव तभी मिट सकता है जब ब्राह्मण अपनी बेटियां उन्हें देंगे। ये विचार कोई आज का नहीं है। ये मध्य युगीन कबीलाई सोच है जो कहती है कि आप तब तक विजयी नहीं माने जा सकते जब तक शत्रु की स्त्रियों पर अधिकार ना हो जाए। सभी अब्राहमिक मजहब इसी नियम पर चलते हैं। कश्मीर में मस्जिदों से भी यही नारे लगते थे कि अपनी स्त्रियों को हमारे लिए छोड़ जाओ। जो यूरोपीय ईसाई देश स्वयं को सबसे अधिक सभ्य बताते हैं, उन्होंने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिलाओं के साथ जो कुछ किया था वो अब किसी से छिपा नहीं है। ब्राह्मणवाद, मनुवाद इत्यादि को गालियां देने वाले अंतरजातीय विवाह को जात पात की समस्या का हल मानते हैं। किंतु क्या वास्तव में अंतरजातीय विवाह सामाजिक सुधार का माध्यम बन सकते हैं? ब्राह्मण और अन्य अनारक्षित जातियों की महिलाओं के प्रति जो शिकारी मानसिकता हम देखते हैं, उसका आरंभ डॉक्टर अंबेडकर से होता है। वर्ष 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने से 20 वर्ष छोटी डॉक्टर सविता कबीर से शादी की थी। वे पुणे की चित्पावन ब्राह्मण थीं। तब इस शादी का सबसे अधिक विरोध अंबेडकर के एकमात्र बेटे यशवंत राव ने किया था। अंबेडकर के समर्थकों ने इसे ब्राह्मणों की साजिश बताते हुए खूब हंगामा मचाया था। अंबेडकर के निधन के बाद भी डॉक्टर सविता को बहुत अपमानित किया गया। किंतु एक पढ़ी लिखी ब्राह्मण महिला के उस समर्पण ने आज के नव अंबेडकरवादी पुरुषों को मानो उनके जीवन का उद्देश्य ही दे दिया। वे उस विवाह को अपनी जीत का प्रतीक मानते हुए सामाजिक न्याय की अनिवार्य शर्त बताने लगे। विवाह दो व्यक्तियों के बीच आपसी आकर्षण, तालमेल और साझा लक्ष्यों पर आधारित होता है। इसे किसी तथाकथित सामाजिक सुधार का माध्यम बताना मानव स्वभाव की अनदेखी है। अंतरजातीय विवाहों को लेकर जो ऑब्सेशन दिखता है, उसके पीछे महिलाओं की ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली मानसिकता है। उनके लिए महिलाएं कोई वस्तु हैं जिनका व्यापार होना चाहिए। जिस तेजी से ये मानसिकता बढ़ रही है, इसके विरोध में खुलकर बोलना आवश्यक है। सामाजिक समस्याओं और निजी जीवन के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। जातीय भेदभाव एक सामाजिक समस्या है जिसकी जड़ें आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों में हैं। इसका समाधान भी उसी रास्ते से होगा। शिक्षा, भेदभाव का निषेध और आर्थिक सशक्तिकरण। लेकिन विवाह और डेटिंग वो बिल्कुल ही अलग बात है। स्त्री और पुरुष कोई सामाजिक संदेश देने के लिए प्रेम और विवाह नहीं करते। उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वे साथी चुनते हैं जिसका आधार होता है उनका वैल्यू सिस्टम, उनकी लाइफस्टाइल, परिवारों के बीच का तालमेल या ऐसा कुछ भी जिस पर दोनों आपस में सहमत हों। इनमें शारीरिक, भावनात्मक आकर्षण, आर्थिक स्थिरता इत्यादि कारण गिनाए जा सकते हैं। खान पान, रीति रिवाज और पेशा, ये सब समान पृष्ठभूमि का पैमाना है। पश्चिमी समाजों में जहां विवाह पूरी तरह व्यक्तिगत चयन पर आधारित होता है, वहां भी 92% श्वेत महिलाएं श्वेत पुरुषों से ही विवाह करती हैं। भारत में भी लव मैरिज में यही पैटर्न स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो कथित रूप से बहुत प्रोग्रेसिव हैं, उनमें भी।
तो फिर किसी व्यक्ति को उनकी वंशानुगत मूल प्रवृत्तियों के लिए क्यों जज किया जाए? यदि कोई महिला अपनी पृष्ठभूमि के पुरुष को उसकी शिक्षा और सांस्कृतिक सामंजस्य के कारण पसंद करती है, तो ये उस महिला का अधिकार है। सामाजिक न्याय के नए नवेले सूरमा और उनको वैचारिक खाद पानी देने वाले वामपंथी कौन होते हैं, जो ये फतवा जारी करें कि स्त्रियां अमुक व्यक्ति से ही विवाह करें? सबसे आपत्तिजनक और खतरनाक है वो शिकारी मानसिकता जो सामाजिक पहचान के आधार पर स्त्रियों पर अपना दावा ठोक रही है। सामाजिक न्याय की चाशनी में लपेटकर वो इसे अपना अधिकार बताने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र और अधिकांश राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देने की आड़ में इस सोच को बढ़ावा दे रही हैं। इसके बदले में लाखों रुपए सरकारी योजनाओं के रूप में बांटे जा रहे हैं। अंतरजातीय विवाहों से क्या सामाजिक न्याय हुआ है, इस बात का कोई आंकड़ा सरकार के पास है? जातियों का सर्टिफिकेट तो वो ही बांट रही है। क्या कोई सरकार बताएगी कि अंतरजातीय विवाह से कितने लोग जाति मुक्त हो चुके हैं? महिलाएं किसी खेल की ट्रॉफी नहीं है। विवाह और प्रेम इतने निजी क्षेत्र हैं कि किसी व्यक्ति, समुदाय, एनजीओ या सरकार को इनमें हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। ये व्यक्ति, उसके परिवार, कुटुंब और अधिक से अधिक उसके अपने समाज का विषय है। अंतरजातीय विवाहों को सामाजिक सुधार का औजार बताना एक मूर्खतापूर्ण विचार है। लोगों को अपनी पसंद से प्रेम करने दीजिए। यदि उनके कोई पूर्वाग्रह हैं तो भी आपका क्या लेना देना? सामाजिक न्याय की आड़ में अपनी बलात्कारी मानसिकता अपने पास रखिए। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।